रिया एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे, कविताएं लिखने के, गाना गाने के और एक दिन मंच पर खड़े होकर दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाने के। बचपन में जब भी वह स्कूल में कविता सुनाती सब उसकी तारीफ करते, लेकिन जब टीचर कहते रिया इस टैलेंट को आगे बढ़ाओ तो रिया मन ही मन मुस्कुरा देती और सोचती अभी तो बहुत वक्त है, रहने दो, अभी नहीं। समय आगे बढ़ा, कॉलेज पहुंची तो दोस्तों ने प्रोत्साहित किया, रिया क्यों ना तुम कॉलेज मैगजीन में अपनी कविता छपवाओ। उसके दिल ने चाहा, पर फिर वही पुरानी आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी, अभी नहीं, अगले साल भेज दूंगी। साल गुजर गया और मौका भी। धीरे धीरे अभी नहीं उसकी आदत बन गई। जब भी जीवन उसे कोई नया अवसर देता वो उसे टाल देती, कभी आलस के कारण, कभी डर के कारण और कभी बस इसीलिए कि उसे लगता था समय बहुत है। कॉलेज खत्म हुआ और नौकरी की जिम्मेदारियां शुरू हुई। वो अब ऑफिस में व्यस्त रहती, घर की जिम्मेदारियां में उलझ जाती, कभी माँ की दवा, कभी घर के बिल, कभी दफ्तर का काम। सपने अब भी उसके भीतर थे, लेकिन हर बार वही शब्द उसके होठों पर आ जाते, रहने दो, अभी नहीं। एक दिन उसके शहर में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। उसमें देश भर से लोग आए थे और कविता प्रतियोगिता भी थी। रिया के दोस्तों ने कहा, यह तो वही मौका है जिसका तुमने सपना देखा था, चलो पार्टिसिपेट करो। रिया ने पर्चा हाथ में लिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन फिर वही पुरानी आदत, वही पुराना बहाना, शायद अगली बार, अभी तो तैयारी भी नहीं है, रहने दो, अभी नहीं। और वह सुनहरा अवसर उसकी आंखों के सामने से फिसल गया। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि उस प्रतियोगिता की विजेता को विदेश जाकर अपनी कविताएं पढ़ने का मौका मिला। रिया को पहली बार भीतर से चुभन हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, मेरी बारी भी आएगी। वक्त यूं ही बहता रहा, साल बीत गए। रिया अब शादीशुदा थी, एक बेटे की माँ थी और जीवन की दौड़ में और भी उलझ चुकी थी। उसकी डायरी अब भी आधी खाली पड़ी रहती। वो अक्सर रात को तकिए के नीचे से उसे निकालती, पन्ने पलटती और सोचती, कल से लिखना शुरू करूंगी, बस कल से। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। रिया ने कब सफ़ेद बालों वाली और एक थकी हुई जिंदगी जीनी शुरू कर दी, उसे खुद भी पता नहीं चला। एक दिन बेटे ने पूछा, माँ आपने कभी अपनी कविताएं क्यों नहीं छपवाई? रिया ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, समय ही नहीं मिला बेटा, कल करना था। लेकिन उस रात जब सब सो गए, रिया अकेली बैठी रही। उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, पन्ने अब भी खाली थे। उसने कांपते हाथों से आखिरी बार लिखा, काश मैंने कल का इंतजार नहीं किया होता, काश मैंने आज को थामा होता। अगली सुबह वो कुर्सी पर चुपचाप बैठी मिली। आंखें बंद थी और उसके पास खुली डायरी में सिर्फ वही आखिरी वाक्य लिखा हुआ था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसी किताब बन गई थी जिसकी शुरुआत में बहुत सारे पन्ने थे, लेकिन अंत में सिर्फ पछतावा। आज जब हम रिया की कहानी याद करते हैं तो समझ आता है कि ज़िंदगी टलती नहीं, बस बीतती जाती है। सपने पूरे करने का समय कभी कल नहीं होता, हमेशा आज ही होता है, क्योंकि कल का इंतज़ार करने वाले लोग बस पछतावे की डायरी भरते हैं और जो आज कदम बढ़ाते हैं वही अपनी कहानी लिखते हैं। तो सोचो मत, क्योंकि रहने दो, अभी नहीं कहने वाले लोग अक्सर ज़िंदगी से कह नहीं पाते, धन्यवाद, मैंने ये ज़िंदगी जी लिया।